आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट 1, 2, 3 तीनों को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह इसी लेक्चर के अंदर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है? फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिक्स। बेसिकली आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसका इंडेक्स मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर किसी बच्चे को पता है तो उसका रिवाइज हो जाएगा और जिसको नहीं पता उसका फ़ायदा हो जाएगा। दोनों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है जी, मेरा नुकसान है कि मैं दोबारा से पढ़ा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्योंकि पहले ये चीज़ें कवर करवा दी हैं, लेकिन जिसको अच्छे से पढ़ना है तो वो लेक्चर 1, 2, 3, 4 दे सकता है। 2.1 का उधर मैंने ये तमाम प्रॉपर्टी डिटेल में कराई है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स बताऊंगा और उसके अलावा इंडेक्स क्या होता है वो बताऊंगा, ताकि हमें क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन में आसानी हो, मुझे समझाने में और आपको समझने में। तो चलिए जी आइए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, जो कि दिया है ये। लेकिन इसका सोल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है मैट्रिक्स की, उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन में समझाने में आसानी हो और समझने में भी। तो बेटा इस क्वेश्चन में कहा गया कि सबसे पहले निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, वो आपका क्या दे दे? नल मैट्रिक्स दे दे। नल मैट्रिक्स दे दे या जीरो मैट्रिक्स दे दे। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स दे दे जिसके तमाम एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया मिसाल के तौर पे ए, सही है, आपने उसको उसी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चले कि उसका जो मैट्रिक्स है वो आ गया जीरो। जीरो नहीं, ओ आ गया, क्योंकि ओ जो हमारा नल मैट्रिक्स होता है और नल मैट्रिक्स हो गया, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको हम ओ से प्रेजेंट करते हैं। यानी कि ए मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, आपने उसी से मल्टीप्लाई किया तो वो तमाम एलिमेंट उसके जीरो हो गए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नल पोटेंट मैट्रिक्स। तो हम इसको चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर 2 इक्वल टू ओ। सही है जी बेटा, यानी कि जब हमने एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। सही है। अच्छा जी, एक हो गई कंडीशन ये, अगर आपने मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है उसको उससे मल्टीप्लाई किया और वो नल मैट्रिक्स नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? फिर यानी कि एक बार अगर मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स आपने उसको उससे मल्टीप्लाई किया तो आपका नल मैट्रिक्स नहीं आया तो आप क्या करेंगे? आप उसको तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं वाली बात? यानी कि अब तीसरी बार मल्टीप्लाई, दो बार मल्टीप्लाई किया नहीं आया तो उसको तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीसरी बार मल्टीप्लाई करने से आप देखिएगा ऑलमोस्ट आपका क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो इस चीज को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर 3 करके। सही है जी बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑल एलिमेंट जीरो, जिसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स दिया गया, आपने उससे मल्टीप्लाई किया नहीं आया, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई किया 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया नहीं आया, तो अब आप क्या करेंगे? उसको चौथी बार मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं ये चीज़? यानी कि अब चौथी बार मल्टीप्लाई करने पे देखेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो सही है, आ रहा है तो सही आप बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स, और जो आगे चीज डिस्कस करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो कंफर्म हो जाएगा वो निल मैट्रिक्स है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर 4 इक्वल टू ओ। यानी कि हमने अगर एक मैट्रिक्स को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा नल मैट्रिक्स आ गया, यानी कि तमाम एलिमेंट जो थे उस मैट्रिक्स के अंदर वो जीरो गए। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स। इस बात को उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा कि एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए आप उसको इतनी बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें कि वो आ जाए जीरो जीरो हो जाए तमाम एलिमेंट, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे कि ये देखें, एक मैट्रिक्स है उसको इससे मल्टीप्लाई किया जीरो आ गया तो ए की पावर 2 इससे प्रेजेंट करेंगे। अगर वो 2 पे नहीं आ रहा तो तीसरी बार करेंगे, तीसरे पे नहीं आ रहा तो चौथी बार मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी जो बुक के अंदर जितने भी नल मैट्रिक्स दिए हैं वो 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ऑलमोस्ट सारे जीरो हो जाते हैं। तो बात बताने की ये कि इतना लंबा ही नहीं जाता, सिर्फ यही 3 तक आप कर लेगा, आपका देखिएगा ऑटोमेटिकली तमाम क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जीरो आ जाएंगे तो आप बोल देंगे निलपोटेंट है। ये तो बात हो गई कंप्लीट। लेकिन बेटा इसकी जो जनरल स्टेटमेंट होती है ना निलपोटेंट की, अब वो मैं बताता हूँ वो क्या होती है। वो होती है ए की पावर पी इज इक्वल टू ओ। सही है जी, ये किसको प्रेजेंट करिए? जनरल फॉर्म ऑफ निलपोटेंट को प्रेजेंट करिए। यानी कि ए है एक मैट्रिक्स, उसके ऊपर पावर पी है, यानी कि मिसाल के 2 पावर 3 पावर 4 पावर का मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है? जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। समझ रहे हैं ना इस चीज को? समझ रहे हैं ना कि भाई इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। और पी बेसिकली क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होंगे प्लस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होंगे, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी। ये एक चीज है, ये नल पोटेंट मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म आ रही है। अब यहाँ पे जो चीज आपको समझने की है वो ये है कि आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था जो इंपॉर्टेंट भी
भी है, ये चीज़ आपको अगर पेपर आसान बनता है तो ये चीज़ आपको 5 मार्क्स की जरूर मिलेगी कि भाई फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग नील पोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे बोला गया है कि नील पोटेंट मैट्रिक्स जो दिए हुए हैं, यानी कि इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इनके जो मैट्रिक्स होंगे वो जीरो आएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे ना इसी को इसी से तो वो जीरो आ जाएगा, सही है। लेकिन हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग नील पोटेंट। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को हम बोलते हैं बेटा पावर, यानी कि मिसाल के तौर पे इंडेक्स यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ये जो पी बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स, और इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है जी बेटा, पावर यानी कि एक मतलब कि पावर मैं अभी और बता देता हूँ, और इसको हम डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में इंडेक्स बोला गया तो मोस्टली चांसेस यही है कि आपको इंडेक्स ही कहा जाएगा किसी भी नील पोटेंट का, मालूम करके दे। तो ये इंडेक्स किसको प्रेजेंट कर रहा होता है, पी, पी का मतलब जो पावर होती है। इसकी मुझे बताएं इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है बेटा 2, ठीक है। इसकी जो पावर बन रही है यानी कि पी जो बन रहा है इंडेक्स है 2, इसी तरीके से इसका इंडेक्स क्या बन रहा है 3, इसी तरीके से इसका इंडेक्स क्या बन रहा है 4। तो ये बात समझ रहे हैं क्या होता है, यानी कि एक मैट्रिक्स को आपने इतनी बार उससे मल्टीप्लाई किया है कि उसकी जो पावर बन रही है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो इन फाइंड द इंडेक्स ऑफ द नील पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि जो आपको मैट्रिक्स दिए गए आपने उसको मल्टीप्लाई किया, अब वो कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आपको मैट्रिक्स जो दे रहा है वो जीरो दे रहा है, तो जो पावर बनी होगी वो आपका इंडेक्स होगा। तो वो सिर्फ पावर्स आपको बतानी है, ठीक है ना। और नील पोटेंट क्या होता है ये भी समझ आ गया होगा, और इंडेक्स का मतलब क्या होता है वो भी समझ आ गया होगा। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करते हैं जो आपको इंतहाई आसान लगेंगे। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, जो कि दिया है ये। बेसिकली हमें इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी हमें इंडेक्स मालूम करके दो। तो बेटा ये सारी डिस्क्रिप्शन इस छोटे से पेज पे आपको समझ आ रही होगी कि नील पोटेंट क्या होता है कि एक ही मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करो तो वो नल आ जाए, या नल मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये एक नील पोटेंट है। ये तो इसने हमें बता दिया डायरेक्ट, तो इसका मतलब है इसकी जो स्टेटमेंट के थ्रू यानी कि हमें इनको उससे एक दूसरे से ही मल्टीप्लाई करना है वो हम काम करेंगे। लेकिन हमें मेन चीज़ जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में बतानी है वो इंडेक्स बतानी है, कि यानी कि ए की पावर क्या बननी है वो बतानी है क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स के अंदर। तो चलिए जाए इंडेक्स मालूम करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करने के बाद a इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0 0 0 1 0 0 0 1 0, सही है जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये तो आपने लेट कर लिया, लेकिन आपको पता है दिस इज, ये कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज नील पोटेंट, ठीक है जी, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है जी, दिस इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स, एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसी को उससे मल्टीप्लाई करो कि वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है जी। तो चले जी सबसे पहले हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है जी, ये ए दिया हुआ है और ए ही ए से यानी कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो चले जी आए 0 0 0 1 0 0 और 0 1 0, सही है जी बेटा। तो अब ये दो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चलिए जी इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद आगे क्या करना है वो ज़रा देख लेते हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए ना अक्सर बच्चों को होती है कन्फ्यूजन, तो इसके लिए ना एक चीज़ याद कर लें, 7, आपको जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा 7 की जरूरत पड़ेगी। कैसे देखें, देखिए ये और ये 7 बन रहा है, इसी तरीके से जरा देखिएगा ये जो चीज़ है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे यूँ 7 बनेगा, और ये जो चीज़ है वो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 बन जाएगा। कैसे होगा ज़रा देखिए, सबसे पहले ये और ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 0, फिर 1 से 0 मल्टीप्लाई किया 0, और 0 से 0 मल्टीप्लाई किया 0, आपको पता है बीच में सारे प्लस आ जाएंगे। इसी तरीके से अब ये आएगा 0 से 1 मल्टीप्लाई किया 0, 1 से 0 मल्टीप्लाई किया गया 0, और 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है ना बेटा। तो बीच में आ जाएगा प्लस, तो ये सेकंड से भी हो गया, अब थर्ड की बारी है, ठीक है ना। तो 0 इंटू 0 1 इंटू 1, सही है जी बेटा, और इसके अलावा 0 इंटू 0, समझ रहे हैं ये बात जी, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं इससे भी आगे। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास, अब बेटा ज़रा देखें, अब ज़रा देखें यहाँ पे भी 7 ही बनेगा, ये और ये यानी कि अब ये जो चीज़ है यूँ बनेगा, ये यूँ, सही है। अब दूसरे की बारी, तो 0, फिर ये 0, और ये 1 से 0 मल्टीप्लाई किया 0, बीच में आ गया प्लस प्लस। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 0 और 1 0 ज़ा 0, बीच में आ गया प्लस, ठीक है ना। टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी जल्दी करेंगे, 0 0 1 ज़ा 0 और 1 0 ज़ा 0, ठीक है जी बेटा, सिंपल। फिर आगे चलते हैं, ये अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, सही है। ये अब पूरा तीनों 0 है, 0 0 से आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 0 ही आएंगे, बीच में प्लस 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 बीच में प्लस। तो अब ज़रा देखें ये क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ज़रा देखें 0 बच गया,
यहाँ पे ज़रा देखें 0 बच गया, यहाँ पे ज़रा देखें 0 बच गया। ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेटा 0 है, सही है जी, ये आपके पास 0 है, ये भी आपके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 1, ये आपके पास क्या है 0 और ये आपके पास क्या है 0। ये आपके पास आ गया एक मैट्रिक्स। मैंने आपको क्या कहा था बेटा, मैंने कहा था कि जब दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए था, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तमाम एलिमेंट 0। तो इसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 है, नहीं, ये क्या है, एक 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको दोबारा a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना चाहिए तो अगेन लिख दें, ठीक है जी, या डायरेक्ट आप कर दें कि भाई a स्क्वायर से अब हम a मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना बेटा। ये 2 बार तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई a स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर हमारा बराबर था ये 0 0 0 0 0 0 और 1 0 0, ठीक है जी बेटा। ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर का, और a की क्या वैल्यू थी बेटा, a की वैल्यू आपने ये देख लें जो क्वेश्चन में दी हुई थी 0 0 0 1 0 0 0 1 0, सही है जी बेटा, सिंपल। तो ये आपने निकाल लिया। तो अब क्या करना है, a स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर पे नहीं आया ना नल मैट्रिक्स, तो अब हम तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और एक क्यूब हो जाएगा। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, चले जी आए। तो इनको भी मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन क्या करेंगे, 7 रूल ही यूज़ करेंगे, सही है जी बेटा। यानी कि ये यूं 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 7 ही बन रहा है। तो ज़रा देखें 0 0 और ये 0, ये तो तीनों 0 0 हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा, आंखें बंद करके कर दें। इसी तरीके से अब ये 1 0 से 0 0 और ये 1 से 0, तो ये तीनों 0 0। फिर ये सीरीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 0, ये भी 0 और ये 1 से 0 0, तो 0 0 0, ठीक है ना बेटा, कोई मसला ही नहीं है। अब ये 0 इनसे तीनों 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे, 0 0 ही आना है, आपने 0 0 ही कर देना है, कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है ना बेटा। चलें अब इसकी बारी, ये भी 0 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, हर किसी से अलग अलग होगा, तो 0 ही आएगा क्योंकि ऑल इट्स 0। तो 0, ये भी 0 और ये 0 0 प्लस 0। तो आपने देखा सारी साइड ही 0 आ रही है। अगर किसी बच्चे को यकीन नहीं हो रहा, वीडियो को रोके और गौर से कर ले, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है ये जो 0 0 हैं किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, नल मैट्रिक्स को हम ओ से भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि हमने जब एक मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो उसके तमाम एलिमेंट 0 हो गए, क्योंकि ये एक नल मैट्रिक्स है, इसने खुद कहा था। तो हमें बेसिकली ये तो हमें पता था, इसलिए हमने ये पोजीशन, इसकी जो कंडीशन थी निलपोटेंट की, वो यूज़ करी। लेकिन मेन हमें यहाँ पे क्या बताना था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड द इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है बेटा, इंडेक्स होती है जो ए की पावर p बन रही है। तो लिहाजा आपको क्या कहा गया था, इंडेक्स बताएं, ठीक है ना। तो इंडेक्स आपका क्या बनेगा 3। तो भाई दिस इज योर आंसर। आई थिंक कि मुझे पीछे ये याद आ रहा है, मैंने पीछे क्वेश्चन देखा था, उसका आंसर 2 आ रहा था, वो आंसर रॉन्ग है बेटा, इसका आंसर 3 है, सही है जी। तो अपना आंसर करेक्ट कर लिएगा। जब हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जब जाके हमारे पास पूरा मैट्रिक्स 0 होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करनी है, एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, इंडेक्स बताना तो वो आपने मालूम कर लिया है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 एंड 3 को कंटिन्यू करते हैं इसी के अंदर स्टूडेंट। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 ले लिया है, जो कि दिया है ये, सही है जी बेटा। तो चले जी आए, सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्या, कि जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम ए ले लेते हैं, ताकि मुझे सिंबलाइजेशन और आपको समझाने में आसानी हो, सही है जी बेटा। तो भाई जिस तरीके से क्वेश्चन दिया था वो मैं आंखें बंद कर कर लिख रहा हूँ, सॉरी आंखें खोल कर लिख रहा हूँ, सही है जी। तो भाई ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भाई इसके अंदर निल मैट्रिक्स है, सॉरी निल पोटेंट मैट्रिक्स है। निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसी को से इतना मल्टीप्लाई करो कि आपके पास सारे 0 मैट्रिक्स हो जाए, 0 एलिमेंट्स हो जाए, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा, उसकी जो पावर बन रही होगी वो इंडेक्स कहलाता है, वो मालूम करके दें। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लिख दें कि भाई दिस इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो देयरफॉर इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए से ए मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई ए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, 1 -1 1 -3 3 -3 4 -4 4 -4, सही है जी। अब इसी को इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ज़रा दोबारा लिख देते हैं 1 -1 1 -3 3 -3 -4 4 -4, सही जी बेटा। दोनों मैट्रिक्स लिख दिए, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या कहा था कि भाई 7 बना लो अपने माइंड के अंदर, ठीक है ना। ये 7 ही फॉलो करते हुए चल रहा होगा, सही है जी। तो चले जी इनको 7 बना के इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे उसी में ही गलती करते हैं। तो भाई ज़रा देखो 7 बना लिया, 1 1 ज़ा 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा। फिर बेटा आगे चलते हैं,
ये इससे हो गया, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3, 3 3 ज़ा 9 और प्लस माइनस माइनस, अब 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी तरीके से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 लेकिन माइनस का, 3 सा 12 लेकिन माइनस का, और ये 4 4 ज़ा 16 और ये माइनस माइनस प्लस का। सही है जी बेटा, सिंपल। अब इसी तरीके से ये जो हमारी रो है, अब ये मल्टीप्लाई होगी इससे इससे इससे, तो ये भी 7 ही बना रही है। चले जी आए, तो -1, फिर उसके बाद में -3, फिर उसके बाद में +4। अब माइनस माइनस प्लस का 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 और ये प्लस माइनस माइनस का। अब इस तरीके से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, 3 4 ज़ा 12, ठीक है जी बेटा, और 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस। सही है जी। अब इसके बाद बारी है इसकी, तो 1 ज़ा 1 प्लस 3 एंड -4, ठीक है ना बेटा, ये इससे और ये इससे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, अब ये मल्टीप्लाई होगा इस रो से, तो माइनस का 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस, तो ये प्लस। अब इसके बाद यही रो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये -4, 3 4 ज़ा 12 माइनस का, 4 4 ज़ा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस। सही है जी बेटा, सिंपल। तो अब इसकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो प्लस माइनस ऐड हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखें, ये +4, 1 और 3 कितने में 4, और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है जी, -4 और प्लस का 4 ये भी कैंसिल। उसके अलावा 1 और 3 कितने हो गए 4 और ये माइनस प्लस का और ये माइनस का, तो ये 0 ये 0 और ये 0। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे ज़रा देखिए -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और -9 माइनस का 12 और ये प्लस का 12। इसके अलावा ज़रा देखें, ये प्लस का 12, ये माइनस का 12, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो यहाँ पे भी ये 0 0 हो गए हैं। अब कहानी है इसकी, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 और -12 कितना हो गया, कितना हो गया जल्दी बताएं, -16 और ये प्लस का 16, ये कैंसिल आउट, ये भी 0, प्लस और प्लस का 16 और ये माइनस का 16, उसके अलावा ये माइनस का 16 और ये प्लस का 16, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा, -4 और -12 -16 ही होगा, और ये प्लस का 16 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो ये होल 0। तो भाई आपने जब एक मैट्रिक्स को 2 बार ही मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या आ गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है जी बेटा, तो a की पावर 2 बन गई। तो मेन आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपका पूरा मैट्रिक्स नल हो गया। तो यहाँ पे आपको मेन क्या मालूम करना था, इंडेक्स। तो इंडेक्स के क्वेश्चन में आपको कहा गया था फाइंड द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिसेस। तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स था, उसकी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया, हमारा आंसर 0 आ गया, इसका मतलब अब आगे मल्टीप्लाई नहीं करना। तो जो पावर है वो हमारी इंडेक्स होती है, तो इंडेक्स यहाँ पे क्या बनी है 2। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे तीसरे पार्ट की तरफ। तो अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 पे। हमें दे गया है ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स, हमें क्या मालूम करनी है, इंडेक्स मालूम करना है। तो आपको पता है निलपोटेंट का क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स है उसी को उससे इतना मल्टीप्लाई करो कि जो टोटल मैट्रिक्स हो वो 0 हो जाए, और उसकी जो पावर होगी वो हमारा क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो इस फार्मूले के तहत हम इसका सोल्यूशन कर रहे होंगे, जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन भी करते आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद लेट क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है उसको ए का नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो भाई ये एक मैट्रिक्स है ए, आपको पता है दिस इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, लिख दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि देखते हैं कब जाके ये क्या होता है, 0 होता है। तो भाई सबसे पहले लिखा 1, ठीक है जी, 3 6 -3, सबसे पहले ए लिखा, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 3, सही है जी बेटा। फिर 5 2 6 और -2 -1 एंड -3। आपको पता है 7 रूल लगेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। तो उसी फार्मूले के तहत इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1, 1 से 5 मल्टीप्लाई किया 5, 3 से 2 मल्टीप्लाई किया 3 2 6 माइनस का। अब ये इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 3 सा माइनस, ठीक है जी, 3 1 ज़ा 3। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई गलती तो नहीं कर दी, नहीं कोई गलती नहीं करी, बेहतरीन तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस का। तो यहाँ पे आके हो गई ये चीज़
क्लियर। अब आ जाए, ये जो चीज़ है वो इस तीनों से मल्टीप्लाई होगी। 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 6 12 और माइनस का, फिर ये मल्टीप्लाई किया 5 से, ये मल्टीप्लाई किया इससे, ये मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हो गया ये। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी इससे, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, सही है जी बेटा। और 6 3 ज़ा 18, सही है बेटा। ये प्लस माइनस, ये माइनस का होगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, सही है जी बेटा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इसकी बारी है थर्ड वाले की, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस का 5 और 3 2 ज़ा 6 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी 2, फिर इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये 2 का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है जी बेटा। तो ये प्लस का 3। अब इसी तरीके से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 3 माइनस का और मतलब 6 माइनस का 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा सॉरी 9 9 ज़ा और ये प्लस का 3 3 ज़ा 9 होता है और माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गई हमारी सिंप्लीफिकेशन। अब ज़रा देखें आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अब इसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ज़रा देखें 5 और एक 6 प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट 0। तो इसके बाद ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे 5 और 10 कितना हो गए, 5 और 10 15, 15 माइनस 12 किया तो यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा। फिर इसके बाद ज़रा देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 माइनस 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 प्लस, तो -7 + 6 किया तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। फिर चलते हैं यहाँ पे बेटा 2 और 1 कितना हो गए 3, प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो ऊपर रह गया 0। फिर उसके बाद चलते हैं 4 और 5 9, 9 में से 6 निकाले तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3। अब ज़रा देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 + 3 किया तो -1। फिर इसके बाद आ जाए यहाँ पर तो +6 और +3 9, प्लस का 9 और ये माइनस का 9, ये हो गया 0, सही है जी। अब इसके बाद यहाँ पे ज़रा देखें 12, ये 12 है और ये 15 है और ये 18 है। तो इसको अगर इस तरीके से देखा जाए कि भाई 15 और -18 के माइनस का आपके पास 3 बच जाएगा, -3 एंड +12 किया तो यहाँ पे आपके पास 9 बच जाएगा, सही है जी बेटा। और फिर इसके बाद आ जाए ये माइनस माइनस प्लस, -12 और +9 किया तो ये माइनस का 3 आपके पास यूँ बच जाएगा। तो आपने ज़रा देखा जब आपने एक मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये एक दूसरे से हल नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब आपको तीसरी बार एक इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई ये मैट्रिक्स है, सही है जी बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पूरा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो भाई a² से नहीं हुआ तो इससे अब इसका ही अगेन तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे, सही है जी। तो चले जी आए, तो भाई a² हमारे पास आया था 0 0 0 3 3 9 और -1 -3, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करना है a से, तो a हमारे पास क्या दिया गया था, a हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया था 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3, सही जी बेटा। तो जो दिया क्या था वो करेंगे। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है, वही फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे 7 रूल को। और उसके अलावा ये क्या हो जाएगा a⁻3, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ज़रा देखें ये 0, सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो ऑल 0 0 हो जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से अब ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएंगे। उसके अलावा ये ऑल 0 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आपको पता है 0 0 है तो ये होल ऊपर 0 ही आएगा। अब आ जाए नीचे की बारी। अब नीचे ज़रा देखें यहाँ पे क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 और 9 2 ज़ा 18, ठीक है जी। ये माइनस को होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ये बीच में प्लस। अब 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और 9 1 ज़ा 9, लेकिन प्लस माइनस माइनस का। अब इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना बेटा, और 3 6 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, तो ये प्लस का या माइनस का, ये माइनस का है और ये बीच में प्लस आ गया। तो अब इसकी बारी है, ठीक है जी। तो -1 -5 और 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस। अब इसी तरीके से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 3 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का 6 कर देंगे और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, सही जी बेटा। अब आगे क्या होगा ज़रा वो देखें। ऊपर ज़रा देखें हमारे पास 0 0 0 आ गया। अब आ जाए नीचे बेटा 15 और 3 कितना हो गया 18, ये प्लस का और ये माइनस का, ये हो गया 0।
उसके अलावा देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -5 -1 तो -6 और ये प्लस का 6, ये हो गया 0। अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे, एक बार उसको चेक करते हैं, रुकें। 3, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये आ गया 0। उसके अलावा यहाँ पे ज़रा देखें, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 9, ये हो गया 0। अब ज़रा देखें यहाँ पे, ज़रा देखें 18 के अंदर 9 जमा किए तो ये बन जाएगा 27 प्लस का और ये 27 माइनस का, ये हो गया 0। अब यहाँ पे ज़रा देखें ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें 0 आ रही हैं, यहाँ पे क्यों 0 नहीं आ रहा है, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं की। अगर नहीं की तो फिर हम इसको एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे, सही है बेटा। तो ज़रा देखते हैं कि कौन सा रो था, ये सेकंड पे सेकंड और ये था, ठीक है ना, यानी कि ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3, देखें ना ये गलती की ना, 3 1 ज़ा 3 3 और 3 2 ज़ा 6, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस का होगा ना। और 3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस का। तो अब ज़रा देखिए ये प्लस का 9, ठीक है ना, 6 और 3 9 प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो अब आपने देखा कि जब आपने एक मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आपका पूरा मैट्रिक्स क्या हो गया, 0 हो गया, या नल मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन थी नल पोटेंट मैट्रिक्स की, उस कंडीशन को यूज़ करते हुए आपका क्या निकाली, इंडेक्स निकालनी थी, ठीक है ना। तो भाई इंडेक्स क्या बनी आपकी, पावर जिसको हम बोलते हैं पी भी जिसको हम कहते हैं, वो क्या बनी 3, ठीक है जी बेटा। तो दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट होते हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ दोनों तीनों ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।